हेलो बच्चों, मैं पुनीता त्रिपाठी यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट गोरखपुर की संस्कृत अध्यापिका। आज हम लोग क्लास 7th की संस्कृत पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तृतीय पाठ, उसका नाम है लंग लकारः मध्यमः पुरुषः। लंग लकार अर्थात आप लोग जानते ही होंगे कि लंग लकार का मतलब होता है कि भूतकाल। हाँ, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और पिछले पाठ में हम लोगों ने प्रथमः पुरुषः पढ़ा था और इस पाठ में मध्यमः पुरुषः पढ़ेंगे। मध्यमः पुरुषः अर्थात जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे होते हैं उसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष में किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं? मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द रूप होते हैं त्वम, युवाम और यूयम। ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। लंग लकार मध्यम पुरुष के प्रत्यय क्रमशः इस प्रकार हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अह, अतम और अत। तो अ धातु के पहले अ लगेगा, क्योंकि लंग लकार में हमेशा धातु के पहले अ लग जाता है और उसके बाद धातु के बाद एक वचन में अह और धातु के बाद द्विवचन में अतम और धातु के बाद बहुवचन में अत का प्रयोग किया जाता है। इन प्रत्ययों को याद करने से या उसको ध्यान में रखने से हम लोग किसी भी धातु में इन प्रत्ययों को जोड़ करके लंग लकार के मध्यम पुरुष के धातु रूप का निर्माण कर सकते हैं। जैसे पठ धातु है तो धातु के पहले अ उपसर्ग का हम प्रयोग कर लेंगे, तो अ धन पठ धन अह क्या हो जाएगा? अपठः। ये आपका जो है मध्यम पुरुष का धातु रूप है। और मध्यम पुरुष द्विवचन का धातु रूप हो जाएगा अधन पठ धन अतम, तो क्या हो जाएगा? अपठतम। और बहुवचन का हो जाएगा अधन पठ धन अत प्रत्यय। तो इस तरह से आपका ये बहुवचन में धातु रूप हो जाएगा अपठत, अपठ, अपठतम, अपठत। तो ये आपके मध्यम पुरुष के धातु रूप हैं। अब अपठः का अर्थ होता है यानी पढ़ा, और अपठतम का अर्थ हो जाएगा कि तुम दोनों ने पढ़ा, और अपठत यानी सब ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यम पुरुष कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग। जैसे यहाँ लिखा है कि त्वम लेखम अलिखः, तो इसका अर्थ हो जाएगा त्वम अर्थात तुम, लेखम यानी लेख को, अलिखः यानी लिखा, तुमने लेख को लिखा। युवाम लेखम अलिखतम, युवाम अर्थात तुम दोनों ने, लेखम यानी लेख को, अलिखतम अर्थात लिखा, तुम दोनों ने लेख को लिखा। यूयम लेखम अलिखत अर्थात यूयम, यूयम ये कर्ता सर्वनाम का अर्थ होगा तुम सबने, तुम सबने लेखम अर्थात लेख को, अलिखत अर्थात लिखा। फिर तुम जले अतरह यानी तुम जल में, अतरह यानी तैरे, तुम जल में तैरे। युवाम जले अतरम अर्थात तुम दोनों जल में तैरते हो। यूयम जले अतरत अर्थात तुम सबने जल में तैरा। त्वम निर्धनाय वस्त्राणि अयच्छः,
त्वम अर्थात तुमने, निर्धनाय अर्थात निर्धन को यानी गरीबों को, वस्त्राणि अर्थात वस्त्र, आयाच्छः अर्थात दिया, तुमने गरीबों को वस्त्र दिया। त्वम प्रतियोगितायां गीतम अगायः, त्वम अर्थात तुमने, प्रतियोगितायाम यानी प्रतियोगिता के लिए, गीतम यानी गीत को, अगाया है यानी गाया। युवाम देवालये ईश्वरस्य वंदनाम अकुरुतम, युवाम अर्थात तुम दोनों ने, देवालय यानी देवालय में, ईश्वरस्य यानी ईश्वर की, भगवान की, वंदनाम यानी वंदना, प्रार्थना, अकुरुतम यानी किया, तुम दोनों ने मंदिर में ईश्वर की प्रार्थना की। युवाम कक्षायां तूष्णीम अतिष्ठतम, अर्थात युवाम यानी तुम दोनों, कक्षायाम कक्षा में, तूष्णीम मतलब होता है शांति से, चुपचाप, अतिष्ठतम यानी बैठे, तुम दोनों कक्षा में चुपचाप, अतिष्ठतम अर्थात बैठे, तुम दोनों कक्षा में चुपचाप बैठे। यूयम समयस्य सदुपयोगम अकुरुत, यूयम अर्थात तुम सबने, समयस्य यानी समय का, सदुपयोगम मतलब अच्छा उपयोग, अकुरुत यानी किया, तुम सबने समय का अच्छा उपयोग किया। यूयम परीक्षायां सफलाः अभवत्, यूयम अर्थात तुम सबने, परीक्षायां अर्थात परीक्षा में, सफलाः यानी सफल, अभवत यानी हुए, यानी तुम सब परीक्षा में सफल हुए। त्वम पितामहेन सह अक्रीडः, त्वम अर्थात तुम, पितामहेन यानी पिताजी के, सह यानी साथ, अक्रीडः यानी खेला, तुम पिताजी के साथ, अक्रीडः यानी खेले। युवाम परिवारेण सह चित्रागारम अगच्छतम, युवाम अर्थात तुम दोनों, परिवारेण सह परिवार के साथ, सह अर्थात साथ, चित्रागारम अर्थात सिनेमा घर, अगच्छतम यानी गए। युवाम परिवारेण सह चित्रागारम अगच्छतम, तुम दोनों परिवार के साथ सिनेमा घर गए। यूयम चित्रकला प्रतियोगिताम अपश्यत, यूयम अर्थात तुम सबने, चित्रकला प्रतियोगिताम यानी प्रतियोगी, तुम सबने चित्रकला की प्रतियोगिता अपश्यतम यानी देखा या देखी, तुम सबने चित्रकला की प्रतियोगिता देखी। ह्यः तव विद्यालये चित्रकला प्रतियोगिता आसीत्, ह्यः अर्थात कल, बीता हुआ, तव विद्यालये अर्थात तुम्हारे, तव अर्थात तुम्हारे, विद्यालय यानी विद्यालय में, चित्रकला अर्थात चित्रकला, प्रतियोगिता अर्थात प्रतियोगिता, आसीत मतलब थी, कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला की प्रतियोगिता थी। त्वम अपि प्रतिभागी आसीः, परम त्वम प्रतियोगितायां विलंबेन सम्मिलितः अभवः, त्वम अर्थात तुम, अपि अर्थात भी, प्रतिभागी यानी प्रतियोगी, आसीः मतलब थे, तुम भी प्रतियोगी थे, परम लेकिन, तुम प्रतियोगितायाम यानी प्रतियोगिता में, विलंबेन अर्थात विलंब से, सम्मिलितः यानी उपस्थित या सम्मिलित, अभवः यानी हुए, तुम भी प्रतियोगी थे लेकिन
तुम प्रतियोगिता में विलंब से सम्मिलित अभवः अर्थात हुए। यतः त्वं मार्गे एकं भिक्षुकम् अपश्यः। यतः अर्थात क्योंकि तुम मार्गे यानी मार्ग में एकम यानी अर्थात एक भिक्षुकम यानी भिक्षुक यानी भिखारी को अपश्य है अर्थात देखा। क्यों यतः अर्थात क्योंकि तुमने मार्ग में एक भिखारी को अपश्य देखा। तुमने मार्ग में एक भिखारी को देखा। भिक्षुकः बुभुक्षितः आसीत्। भिक्षुकः यानी भिखारी, बुभुक्षितः अर्थात भूखा, आसीत् अर्थात था। भिखारी भूखा था। तस्य वस्त्राणि जीर्णानि आसन्। तस्य वस्त्राणि अर्थात तस्य यानी उसके, वस्त्राणि यानी वस्त्र कपड़े, जीर्णानि यानी फटे पुराने, आसन अर्थात थे, उसके कपड़े फटे पुराने थे। तदैव तत्र तव मित्रे सुरेशः रमेशः च आगच्छताम्। तदैव अर्थात तभी, तत्र यानी वहाँ, तव यानी तुम्हारे, मित्रे यानी मित्र, सुरेशः रमेशः च सुरेश और रमेश, आगच्छताम यानी पहुँचे। तभी तुम्हारे मित्र सुरेश और रमेश पहुँचे या गए। रमेशः त्वं च गृहम् अगच्छतम्। रमेशः तुम और रमेशः अर्थात रमेश, तुम यानी तुम्हारे, गृहम यानी घर, अगच्छतम यानी गया, भोजनम वस्त्रम च आनयतम अर्थात भोजन और वस्त्र, आनयताम यानी लाया। सुरेशः तत्र अतिष्ठत। सुरेशः अर्थात सुरेश, तत्र यानी वहाँ, अतिष्ठत यानी बैठ गया। युवाम भिक्षुकाय अन्नम वस्त्रम च अयच्छतम। युवाम अर्थात तुम दोनों ने भिक्षुक के लिए, भिखारी के लिए, अन्नम वस्त्रम च, अन्नम अर्थात अनाज, वस्त्रम अर्थात वस्त्र, कपड़े, च अर्थात और, अयच्छतम यानी दिया। तुम दोनों ने भिक्षुक को अन्न और वस्त्र दिया। यूयम प्रसन्नः अभवत् यानी यूयम अर्थात तुम सब, प्रसन्नाः अर्थात प्रसन्न, खुश, अभवत यानी हुए, तुम सब खुश हुए। यूयम शोभनाः बालकाः अस्थ। यूयम अर्थात तुम सब, शोभनाः अर्थात अच्छे, बालकाः अर्थात बालक, अस्थ यानी हो, तुम सब अच्छे बालक हो। युष्मभ्यम प्रधानाचार्या पुरस्कारम अयच्छत्। युष्मभ्यम अर्थात तुम सभी को, प्रधानाचार्य यानी प्रधानाचार्य ने, पुरस्कारम यानी पुरस्कार, अयच्छत् यानी दिया। तुम सभी को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। तो इस तरह से लंग लकार मध्यम पुरुष के लंग लकार मध्यम पुरुष के अर्थ को हम लोगों ने जाना, और इसके साथ ही कुछ विशेष बातें जो हमें अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, ताकि पाठ को समझने में आसानी हो। जैसे पहला कि म हलंत के पश्चात म व्यंजन अगर लिखा है, उसके पश्चात दूसरा शब्द यदि व्यंजन वर्ण से आरंभ हो तो म को अनुस्वार हो जाता है, परंतु यदि म हलंत के पश्चात कोई स्वर वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द हो तो पूर्ण विराम होता है, तो म हलंत को अनुस्वार नहीं होता। जैसे
म हलंत का अशुद्ध प्रयोग अहम अगच्छम हो जाएगा, यानी अहम अगच्छम लिखा होगा। और म का शुद्ध प्रयोग क्या हो जाएगा, अहम में ह के ऊपर अनुस्वार अगर लगा है और उसके बाद अगच्छम लिखा हुआ है तो अ पूरा, ग आधा छ और म हलंत, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा पूरा ह और म हलंत, और तब जा कर के अगच्छम लिखेंगे, तब ये आपका म का शुद्ध प्रयोग माना जाता है। इसी तरह से एक और वाक्य, जैसे कि त्वम, आधा त और व लिखा हुआ है और व के ऊपर अनुस्वार लगा है। त्वम अवदह अगर लिखा हुआ है, अ पूरा है, व है, द है और उसके बाद विसर्ग है, तो ये आपका म का अशुद्ध प्रयोग है। आपका म का शुद्ध प्रयोग क्या हो जाएगा, त्वम में व के ऊपर अनुस्वार न हो करके पूरा म लिखेंगे, लिख करके और उस म के नीचे हलंत लगा देंगे, तो आधा त व म, त्वम म हलंत हो गया, त्वम अवदह लिखेंगे, तब ये आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से म का शुद्ध प्रयोग जो है वाक्यों में करना आवश्यक होता है। और दूसरी बात, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, यानी अपठताम व मध्यम पुरुष द्विवचन अपठतम हलंत में केवल आ की मात्रा का अंतर होता है। जैसे तौ अपठताम, युवाम अपठतम। इस तरह से ये दो बातें अवश्य याद रखनी चाहिए। और ये हम लोग का पाठ यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग शब्दकोश को याद करेंगे, और जो पाठ में कठिन शब्द आए हुए हैं उन कठिन शब्दों को आप लिखिएगा और पुनः पाठ को सुनिएगा, और उसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनको कॉपी में लिखेंगे। और आपका होम असाइनमेंट है, ये प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, इसको आप फिल करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके बाद दूसरा जो है, वन वर्ड में आंसर देना है। एक पदेन उत्तरत, कः बुभुक्षितः आसीत्, भूखा कौन था, युवाम भोजनम वस्त्रम च कस्मै अयच्छत्, तुम दोनों ने भोजन और वस्त्र किसको दिया, भिक्षुकस्य वस्त्राणि कीदृशानि आसन्, भिक्षुक के भिखारी के वस्त्र कैसे थे, प्रधानाचार्य युष्मभ्यम किम अयच्छत्, प्रधानाचार्य ने तुम सभी लोगों को क्या दिया, तव विद्यालये कस्याः प्रतियोगिता आसीत्, तुम्हारे विद्यालय में किसकी प्रतियोगिता थी। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है एक शब्द में लिखेंगे। और तीसरा अभ्यास है, क्रियापद को लंग लकार में लिखना है। भ्रमसी है तो इसको लंग लकार में वदत है, भ्रमसी है, खादता है, इनको जो है हम लंग लकार में लिखेंगे। यानी इन सभी धातु रूपों के आगे अ लगाएंगे और जिस पुरुष का और जिस वचन का होगा उस वचन और उस पुरुष में लंग लकार के धातु रूप लिखते जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये क्रियापद परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तुम, त्वम, पुष्पम, अजिघ्र, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, और धातुओं को याद करके उनके रूपों के अर्थों को जानते हुए इसको फिल करेंगे। इस तरह से आपका ये होम असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ भी कोई भी कठिनाई महसूस होगी आप मुझसे पुनः संपर्क करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।